फौज को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल करना बंद कमरे के अंदर बैठे हुए चंद लोग ये बंद कर दें। बस ये मुतालबा है और ये बात करते हैं सब कि फायदा हो जाता है आसिम मुनीर साहब का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और चंद सियासतदानों का और चंद बड़े बड़े लोगों का, और नुकसान हो जाता है फौज का क्योंकि इस्तेमाल फौज को किया जाता है। तो बजाय इसके कि आप कंडेम करें कि फौज का सियासी मकसद के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं एक निहत्ती पॉलिटिकल पार्टी को कि तुम फौज को निशाना बनाना बंद करो ताकि फौज के अंदर नफरत पैदा हो और वो हथियार उस पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हो। ऐसे ही आप लोगों ने नफरत फैलाई तो इससे पहले 26 नवंबर हो गया था। ऐसे ही आप लोगों ने नफरत फैलाई तो इससे पहले 9 मई हो गया था। तो नफरत फैलाना और ये बारीक वारदात डालना बंद करें। फौज के मालिक पाकिस्तानी है और पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। फौज अवाम के अंदर से निकल के बनी है, अवाम फौज के अंदर से निकलकर नहीं बनी। ये कहीं और से किसी और मुल्क से उठकर नहीं आ गए। हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो जाके फौज के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। हम इनको गलत इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते, ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है और इमरान खान भी यही कह रहा है। तो आप ये सिर्फ PMLN को फायदा देने के लिए या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो आजकल बेनिफिशियरी हैं इस सारे खेल के, उनको मैंने नाम लिए उनको फायदा देने के लिए आप फौज को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये बयानिया बना रहे हैं। आप इसका देखें, इमरान खान अपने मुंह से कहता है, कल शायद कोई कहने वाला भी ना मिले और शायद अगर कोई कहे तो लोग उसकी बात भी ना माने। जब इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, लोग सुनते हैं उसकी बात। और आप दीवार के साथ लगा रहे हैं एक इदारे को भी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को भी। ये कार्रवाई डल रही है और कुछ नहीं हो रहा। नाज़रीन, मेरी 2 बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे बात हुई है और बड़ी खौफनाक इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। वो इंफॉर्मेशन मैं आपको भी देता हूं, लेकिन पहले अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और दीगर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं वो मीडिया से बात कर रहे थे। मैंने देखा मीडिया के वो लोग जो अलीमा खानम पर भी अटैक करते थे और उनको निशाना बनाते थे, यानी एक ऐसी गैर सियासी खातून पे अंडा फेंकना या उनको अपने सवालात में उलझा कर परेशान करना, ये तो आसान है ना, गैर सियासी खातून है। लेकिन सामने अगर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब खड़े हों या महमूद खान अचकज़ई खड़े हों या असद कैसर खड़े हों तो फिर आप नहीं कर सकते। इन्होंने धोखे रख दिए और अल्लामा साहब ने भी और दीगर लोगों ने भी, उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना स्टांस जो है वो सामने लाकर रखा। जवाब दिया अल्लामा साहब ने कि कहो तुम भी कि लोटों और आइन में तरामीम कराने वालों पर लानत, और खड़े खड़े अल्लामा साहब ने जो है वो तबीयत साफ कर दी। सवाल उनसे किया गया कि आप अफगान तालिबान की मजम्मत क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं करते, आपसे क्यों नहीं होती अगर इमरान खान उन्होंने लाया तो अल्लामा साहब ने इसका जवाब दिया, जो भी तालिबान को वापस लाया, जिसने भी बसाया, जिसकी हुकूमत में लाया गया है, उस पर खुदा की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हम सब की लानत हो। अंदाजा करें आप। अब ये अल्लामा साहब हैं, ये तो फिर पूरे पढ़ेंगे जो भी इनसे ऐसी बात करेगा। ये अब अलीमा खानम तो नहीं है गैर सियासी खातून। अच्छा, 2 ऑफिसर ने मेरे से रब्ता किया, मैं आपको बता रहा था। उन्होंने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में मईशत जो है वो सिर्फ हिंदुओं का खेल एक चल रहा है, अदादो शुमार का खेल चल रहा है। कोई पाकिस्तान के अंदर मईशत नहीं चल रही। ये मांगे तांगे से करके अवाम के ऊपर बोझ डाल के मुल्क की गाड़ी हम खींच रहे हैं। ऑफिसर्स ने कहा, और बड़े अच्छे उहदों पे बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, मैं उनके नाम लूंगा, उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। उन्होंने कहा जी कि हम बैठ के मक्खियां मारते हैं सारा दिन, कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही, कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर पैसे लेकर नहीं आ रहा, कोई लाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर पैसे हैं जिन लोगों के पास, वो पैसा लेकर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और उसको रोकने के लिए भी हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है। अभी एक और कंपनी चलेगी और बड़ी आनन फानन वो कंपनी पाकिस्तान से भागी है। यानी लोग ऐसे पाकिस्तान से भाग रहे हैं जैसे खुदा न खास्ता कोई आग लगी हुई है। एक और मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान से निकल गई, जनूबी कोरिया की लोटे केमिकल $69 मिलियन में फरोख्त हो गई। लोटे केमिकल इतनी जल्दी में थी कि अपने 75% उन्होंने जो अपने शेयर्स हैं वो रियायती कीमत पर बेचकर मुल्क से निकल गए। उन्होंने कहा निकलो यहां से। नाज़रीन, हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई कंपनी पाकिस्तान में बंद हो रही है, कोई ना कोई मुल्क से छोड़कर जा रहा है और ये कह रहे हैं जी मुल्क बेहतर हो रहा है, पहले से आगे बढ़ रहा है, जनाब तरक्की और खुशहाली का सफर हो रहा है। ये किसकी तरक्की और खुशहाली है? इनके अपने घरों की, इनके अपने रिश्तेदारों की, इनके अपने करीबी लोगों की। किसान की कपास नहीं बिक्री, गन्ने के किसान को इन्होंने रोल के रख दिया। इस वक्त कुछ भी पाकिस्तान में ठीक तरीके से नहीं हो रहा, सवाए जो लोग साहिब इक्तदार हैं वो एक आईनी दीवार अपने इर्द गिर्द खड़ी करते जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो बड़ा कमाल काम कर रहे हैं।
उलमा इकराम एक के बाद एक बोल रहे हैं। जावेद गामदी साहब बोले, ताहिर अशरफी साहब बोले, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बड़ा खुलकर बोले, मौलाना तारिक मसूद साहब जो हैं वो भी बड़ा खुलकर बोले, और अल्लामा जवार बहादुर साहब जो है वो भी इसके ऊपर बोले। तो 5 बड़े उलमा इकराम पाकिस्तान के अब तक ये कह चुके हैं कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब ने जो इस्तिस्ना हासिल किया है ताहयात, ये गैर इस्लामी और गैर शरई है। ये काम, वो हाफ़िज़ कुरान है, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, और ये वैसे भी एक बुज़दिलाना काम है, उनको नहीं करना चाहिए था। आर्मी चीफ है उन्हें, ये तो कभी मुशर्रफ ने, ज़िया उल हक ने नहीं लिया, याया खान ने, और जो है वो उसने फील्ड मार्शल अयूब खान ने नहीं लिया। तो ये इस्तिस्ना जो है ये गलत है, ये अच्छा भी नहीं है, इसको नहीं लेना चाहिए था।